आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, यानी x 0 और 3 के बीच में, y अपने 0 और 4 के बीच में, और यह y इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक पैराबोला दे रखा है तो यहाँ से सबसे पहले इक्वलिटी पहचानी है। तो x अपने कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, तो x अपने 3 से छोटा लेकिन अपने 0 से बड़ा। एक इनइक्वलिटी तो अपने ये वाले हो गए, ठीक है। दूसरा इनइक्वलिटी y अपने कहाँ से कहाँ तक, तो y लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y भी पॉजिटिव x भी अपने पॉजिटिव, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया आएगा, इतना तो कंफर्म। और ये दे रखा अपने y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x। ये एक अलग सा पैराबोला दे रखा है। इस पैराबोला को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो ड्रॉ करने से अच्छा है कि आपने कहा पहले इसको इक्वेशन में बदल लीजिए। तो y इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x के बराबर है, ठीक है। अब इसको आपने कहा ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले आपने कहा इसके जीरोस बताए, एक्स एक्सिस को कितने जगह कट करेगा, तो यहाँ से आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x जैसे कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x को अपने पास दो जगह कट करें, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू अपने पास माइनस 3 के बराबर, यानी x इक्वल टू 0 और माइनस 3 से ये पास होगा, ये पैराबोला। तो चलिए अपने पास बना लेते हैं। ये अपने पास आ गया y एक्सिस, हाँ या ना, और ये रहा अपने के पास x एक्सिस बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 0 और 3 से इस पैराबोला को पास कराना है, तो 0 और 3 से इस पैराबोला को पास करा दीजिए। ये आ गया 0 और 3 से, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास कौन सा, तो ये जो पॉइंट है वो अपने पास 0,0 के बराबर, और ये जो पॉइंट है वो अपने पास कौन से पॉइंट है, तो 3,0 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, ठीक है। 0,-3 से ये पैराबोला पास हो रहा है। अब क्या करा है, x इक्वल टू -3 और 3 के बीच में अपने पास लेना है। तो चलिए x इक्वल टू 3, जैसे ही 3 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 3 लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये आ गया अपने पास x इक्वल टू 3 लाइन, x इक्वल टू अपने पास ये आ गया 3 लाइन, और अपने पास क्या करा अगला y इक्वल टू अपने के पास 4 लाइन। जैसे 3 लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से अपने पास ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट x इक्वल टू जैसे इसमें 3 डालते हैं तो ये आ गया 9 और 6 15, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 3,15 के बराबर, हाँ या ना, यही हो जाएंगे ना। ये x इक्वल टू 3 लाइन है तो ये पॉइंट कौन से हो जाएंगे, तो इसमें अपने पास पुट करेंगे तो ये आ गया 9 और ये 6 15, तो 3,15। अब क्या करें अपने पास 0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में यानी ये एरिया चाहिए, और अपने पास क्या करा है 0 और 4 के बीच में, तो y इक्वल टू अपने पास 0, ये 0 और 4 लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए। तो y इक्वल टू 0 लाइन, ये 4 लाइन, और इसी बात है कि 15 से नीचे ही होगा, तो 4 लाइन अपने पास यहाँ पर कहीं होगा। तो ये अपने पास ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, तो y इक्वल टू अपने पास 4 लाइन है, ठीक है। अब अपने पास क्या करा है कि इस तीनों से और x एक्सिस के साथ बॉन्डेड रीजन अपने पास बताने, तो बताइए कौन से रीजन है। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो रीजन आप लिखिए, तो ये वाले रीजन अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ग्रीन कलर ले लीजिए, ग्रीन तो है ही, येलो ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाले रीजन का अपने पास क्या करा है, एरिया निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे, ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में डायरेक्ट सॉल्व होंगे, एक्स एक्सिस में सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होंगे, लेकिन वाई एक्सिस में अगर डायरेक्ट सॉल्व होंगे तो वाई निकालने में दिक्कत है, तो एक्स एक्सिस में ही सॉल्व करना है। यहाँ से अपने पास वाई को एक्स को अकेला कर सकते क्या, वाई एक्सिस में सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स को अकेला करना है, एक्स को आप अकेला कर ही नहीं सकते, तो अपने पास मजबूरी है कि एक्स एक्सिस में ही सॉल्व करना पड़ेगा। वाई को अकेला करने में आपकी हालत खराब हो जाए। तो ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट बता सकते हैं। ये पॉइंट आ गया y इक्वल टू 4, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे इसमें y इक्वल टू 4 पुट करेंगे, y इक्वल टू 4, तो यह आ गया अपने पास, अच्छा वैल्यू निकालना पड़ेगा दया, और कोई चारा है नहीं। y इक्वल टू 4 तो अपने पास सॉल्व कर लीजिए। इसमें अपने पास y इक्वल टू 4 पुट करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। जैसे y इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 इधर भेजेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास x माइनस 4 एकम 4, और ये आ गया अपने पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब उनको चाहिए ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो x इक्वल टू आ गया -4, और दूसरा आ जाएगा अपने के पास x इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो x 1 कॉमा, अच्छा -4 इसलिए आया क्योंकि इस लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं, कहाँ एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को, ये क्या हो गया, ठीक है, इस लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं तो तुम हो जाए। खैर चलिए आगे जब एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये जो लाइन है ना अपने पास कहाँ पर मीट करेगा, ये लाइन यहाँ पर मीट करेगा। जब ये लाइन यहाँ पर मीट करेगा तो इसीलिए -4 आया और ये 1 आ गया।
ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 के बराबर है। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 1, तो x इक्वल टू 1 से लेकर 0 से लेकर के 1 तक, और ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का विड्थ बता सकते हैं क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास किसके बराबर जाएंगे 4 के बराबर। तो ये तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे b से, और ये अपने पास a के बराबर। a बताइए a किसके बराबर जाएंगे, तो a आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, तो 0 से लेकर के 1 तक बराबर, और 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन, और x को अकेला कीजिए, y को अकेला कीजिए, तो y तो पहले से अकेला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये आ गया अपने पास dx के बराबर। इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स क्यू अपॉन में 3 के बराबर प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट चढ़ा दीजिए, तो 0 और ये 1, लोअर लिमिट चढ़ाएगा तो अपने पास 0 हो जाएंगे, अपर लिमिट आ गया अपने पास 1/3 और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर। सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर, तो ये आ गया 2, और ये आ गया 2 3 6 9, ये आ गया अपने किसके बराबर 9 2 11, 11/6 के बराबर। तो ए तो आ गया 11/6। बी बताइए, बी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बताइए बी अपने पास किसके बराबर, तो b इक्वल टू आ जाएगा अपने पास रेक्टेंगल बन गया, तो l इंटू बी के बराबर। लेंथ अपने पास किसके बराबर, तो लेंथ अपने पास 4 के बराबर, विड्थ अपने पास 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने किसके बराबर 8 के बराबर। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, तो 4 दूनी 8 के बराबर, ये आ गया 8। तो अपने पास रिक्वायर्ड जो एरिया आएगा वही निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया बताइए किसके बराबर जाएंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ गया अपने पास a प्लस बी के बराबर। a अपने पास किसके बराबर है, तो a आ गया अपने पास 11/6 के बराबर, और b अपने पास किसके बराबर है, तो b अभी निकाले 8 के बराबर, तो ये आ गया b 8 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 11 प्लस टाइम्स 48 और अपॉन में 6 के बराबर, तो ये आ गया 8 1 9 4 1 5 के बराबर 59/6 अपने पास आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो अब देखिए 59/6 कौन से ऑप्शन में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर 59/6 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें हम y में इसलिए सॉल्व नहीं किया, y में सॉल्व करते तो अपने पास डायरेक्ट आ जाते हैं आंसर, दिस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लेकिन x को अकेला नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि अपने पास x को अकेला कर दीजिएगा तो अपने के पास सीरीधारा चार्ज फॉर्मूला करना पड़ेगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए x में ही सॉल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, ये 8 कहाँ से है वो देख लीजिए, तो ये एक रेक्टेंगल ही बनेगा ना, ये जो अपने पास क्या एक रेक्टेंगल है, तो इसका नाम नेमिंग कर दीजिए, तो बी अपने पास एक रेक्टेंगल है, जो बी का जो एरिया वो अपने पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ 2 के बराबर। 2 कहां से आया, तो ये टोटल 3 है और यहां से लेकर के यहां तक 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 4 कहां से आया, तो ये 4 तो अपने पास ये y एक्सिस अपने पास क्या 4 ही तो है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।